नेहा दिन भर उदास सी थी। उसकी सास के द्वारा कहे गए शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। नेहा अपनी सास को माँ ही मानती थी और उसे माँ जी कहती थी, और वो अच्छे से जानती थी कि उनके द्वारा कहे गए इस शब्द का क्या मतलब है। इसी वजह से उसका आज काम में भी मन नहीं लग रहा था। यह सब देखकर उसके दुकान में काम करने वाली उसकी सहेली प्रीति ने पूछा, कोई बात है क्या नेहा? आज तुम बहुत गुमसुम सी हो, किसी ने कुछ कहा है क्या? नेहा ने ना पर सर हिला दिया। शाम होते ही नेहा ने प्रीति से जल्दी दुकान बंद करने को कहकर घर चली गई। उसने घर जाते ही आकाश को प्यार से गोद में उठा लिया। तभी माँ जी वहाँ चाय लेकर आ जाती है और नेहा को चाय देते हुए उसे तैयार होने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद नेहा कपड़े बदलकर तैयार हो गई। माँ जी ने नेहा को बिंदी लगाई और उसे प्यार भरी निगाहों से देखने लगी। उनके आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। तभी डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर नेहा की धड़कनें तेज हो जाती है। माँ जी ने दरवाज़ा खोला। सामने कबीर और उसके मम्मी पापा थे। वे लोग नेहा को देखने आए थे। उन्हें नेहा बहुत पसंद आई। वे तुरंत ही बात पक्की करके शादी की तारीख तय करने लगे। कबीर की माँ ने नेहा को शगुन देकर अपनी बहू मान लिया। नेहा की आंखों में आंसू थे। उसे वह पल याद आने लगे जब ठीक इसी तरह माँ जी ने मुझे शगुन देकर राहुल के लिए पसंद किया था। उस समय मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं अनाथ थी। बचपन से ही मेरे मम्मी पापा रोड एक्सीडेंट में गुजर गए थे। तब से मैं चाचा चाची के साथ ही रही थी। माँ पापा का प्यार क्या होता है मुझे पता ही नहीं था। ऐसे में नए परिवार के मिलने की खुशी थी और आज वही सब दोहराया जा रहा था, लेकिन मन में कोई खुशी नहीं थी। रात में आकाश ने नेहा के गले में बाहें डालकर बड़े लाड से पूछा, मम्मी वो अंकल और दादा दादी कौन थे? नेहा ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, बेटा वो तुम्हारे पापा के दोस्त और उनके मम्मी पापा थे। बातें करते करते आकाश सो जाता है, पर नेहा को उस रात नींद ही नहीं आती। वो अपने पिछले दिनों को याद करने लगती है। 5 साल पहले ही उसकी शादी राहुल से हुई थी। राहुल बहुत अच्छा और सुलझा हुआ इंसान था और वह नेहा को बहुत प्यार भी करता था। इतना अच्छा पति और सास ससुर पाकर नेहा बहुत खुश थी। साल भर के अंदर ही आकाश का जन्म हुआ। घर पर सभी बहुत खुश थे। राहुल और नेहा को तो मानो संसार की सारी खुशियां ही मिल गई हो। राहुल के मम्मी पापा नेहा को अपनी बेटी ही मानते थे। नेहा को वहाँ किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। बड़े प्यार से दिन गुजर रहे थे, पर किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था, या यूं कह लो कि उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। राहुल एक छोटी सी बीमारी में चल बसा। नेहा की तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। हंसता खेलता परिवार आज पूरी तरह से बिखर गया था। राहुल के पापा मम्मी भी पूरी तरह से टूट चुके थे। परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। घर पर जैसे वीरानी सी छा गई थी। पर राहुल के मम्मी पापा ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। उनसे आकाश और नेहा का हाल भी देखा नहीं जा रहा था। सिर्फ 6 महीने का ही तो था आकाश, और उसके सर से बाप का साया उठ गया था। ऐसे में अपने दिल पर पत्थर रखकर नेहा और आकाश को राहुल के मम्मी पापा ने ही संभाला। समय गुजरते गया। कुछ महीनों बाद नेहा भी अपने गम को भुलाकर आकाश को संभालने में लग गई। नेहा के ससुर ने उसके लिए पास के ही एक बाजार में उसके लिए एक छोटी सी सिलाई की दुकान डाल दी, ताकि वो राहुल की यादों से बाहर निकले और अपना गम भुला सके। अब नेहा अपनी सहेली प्रीति के साथ दुकान संभालने लगी। सुबह आकाश की देखरेख और घर का काम निपटा कर अपने टाइम से दुकान पर आ जाती। दिन भर ग्राहकों में और काम पर दिन कट जाता था। जैसे तैसे समय बीतने लगा। अब राहुल 2 साल का हो चुका था। नेहा भी अब अपने आप को संभाल चुकी थी और राहुल के मम्मी पापा का भी ध्यान रखती। पर नेहा का अकेलापन उसके सास ससुर से देखा नहीं जा रहा था। वो उसे अपनी बेटी की तरह ही मानते, उसे कभी बहू नहीं समझा, और इसीलिए ही उन्होंने नेहा की दूसरी शादी करने की सोची, क्योंकि वह अभी मात्र 24 साल की ही थी। उसकी अभी पूरी जिंदगी बाकी थी। अपनी पहाड़ सी जिंदगी वह अकेले कैसे काटती। नेहा के सास ससुर ने नेहा से इस बारे में बात किया, पर नेहा दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं थी। पर उनके समझाने और जिद के सामने नेहा को झुकना पड़ा। नेहा के सास ससुर उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। बहू ढूंढने पर उन्हें कबीर और उसका परिवार अच्छा लगा और बात आगे बढ़ाया गया। तभी आकाश नींद से जाग जाता है
और नेहा अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। कबीर और नेहा की शादी का समय पास आते जा रहा था। तब एक दिन माँ ने बताया कि कबीर आकाश को अपनाने के तैयार नहीं है। नेहा ने तुरंत इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। उस मासूम से तो भगवान ने पिता का प्यार छीन ही लिया है, अब माँ भी छीन जाएगी। माँ जी, मैं यह शादी नहीं करूँगी। मैं आकाश से अलग नहीं रह सकती। कबीर से कहिए, अगर मुझसे शादी करना है तो मेरे बेटे को भी अपनाना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते को मैं अभी तोड़ दूंगी। नेहा ने साफ साफ कह दिया। तब माँ ने उसे समझाया, तुम्हारी और कबीर की शादी की खबर हर जगह जा चुकी है और शादी की पूरी तैयारी भी हो चुकी है, और तुम तो इतनी अच्छी हो कि किसी का भी दिल जीत सकती हो। मुझे विश्वास है तुम कबीर को भी आकाश को अपनाने के लिए मना लोगी। और फिर कौन सा तुम दूसरे शहर जा रही हो? कबीर की नौकरी यही है तो तुम भी यही रहोगी। जब चाहे तब आकाश से आकर मिल सकती हो, और फिर हम उसके दादा दादी है ना। माँ ने नेहा को खूब समझाया। आखिर नेहा को इस शादी के लिए तैयार होना ही पड़ा, पर वह बार बार आकाश के बारे में सोच रही थी। वो उसके बगैर कैसे रह पाएगी? अभी बहुत छोटा है। जैसे तैसे कुछ दिन बाद नेहा और कबीर की शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद ही कबीर के मम्मी पापा वापस अपने शहर लौट गए। नेहा अपने नए घर और रिश्ते में अपने आप को ढालने की कोशिश करने लगे। विनय बहुत शांत, समझदार और प्यार करने वाला जीवन साथी था। नेहा बहुत खुश थी। बस वो आकाश को लेकर परेशान रहती थी कि काश कबीर उसकी ममता की तड़प को भी समझ पाता और आकाश को भी अपना लेता। नेहा कबीर के ऑफिस जाते ही घर के काम करके अपनी दुकान पर चली जाती। आकाश को भी पिताजी नेहा के पास दुकान में छोड़ जाते। दोपहर भर नेहा आकाश के साथ समय बिताती, उसे प्यार करती, उसके साथ खेलती। आकाश भी बहुत खुश रहता। पर शाम को नेहा आकाश से बिछड़कर फिर दुखी हो जाती। कुछ महीने ऐसे ही बीतने के बाद नेहा को पता चलता है वो माँ बनने वाली है। कबीर यह बात सुनकर बहुत खुश होता है। वह नेहा का अब पहले से और ज्यादा ख्याल रखने लगता है। नेहा का अब 8वां महीना चालू हो गया था। तब नेहा का दुकान जाना बंद हो गया और अब आकाश से मिलने जाने का भी कोई बहाना नहीं था। कभी कभी उसके दादा दादी उसे लेकर नेहा से मिलाने ले आते। नेहा आकाश को याद करके अकेले में बहुत रोती, पर कबीर से कुछ नहीं कह पाती। कुछ समय बाद नेहा ने एक प्यारे से लड़के को जन्म दिया। कबीर की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपने बच्चे का नाम अनुज रखा। अब वह ऑफिस से जल्दी आकर घंटों अनुज के साथ समय बिताता, उसे घुमाने ले जाता, पर उसे नेहा की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही थी। नेहा आकाश को लेकर बहुत चिंतित थी। अनुज को देखकर उसे आकाश की खूब याद आती। फिर भी वो अनुज और कबीर की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ती। पर पिछले कुछ दिनों से अनुज को बुखार आ रहा था। वह खूब रोता। नेहा और कबीर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर ने कहा उसे अभी कुछ दिनों तक रेगुलर चेकअप के लिए लाना होगा। वो हॉस्पिटल नेहा के घर के पास में ही था। नेहा ने कबीर से कहा, अगर आप कहें तो मैं कुछ दिनों के लिए माजे के यहाँ चली जाऊं। वहाँ से अनुज को हॉस्पिटल ले जाने में परेशानी भी नहीं होगी और माजे से मेरी मदद भी हो जाएगी। कबीर कहता है, हाँ यही सही रहेगा। तुम्हारी भी मदद हो जाएगी और तुम्हें थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। और हाँ, तुम मेरी चिंता मत करना, मैं होटल से खाना ले आऊँगा। दूसरे ही दिन नेहा अनुज को लेकर अपने घर आ जाती है। वहाँ आकाश को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब दिन भर नेहा आकाश के साथ समय बिताती। धीरे धीरे अनुज की सेहत में भी सुधार होने लगा, पर यहाँ कबीर का अकेलापन, घर पर मन ही नहीं लगता। घर तो जैसे काटने को हो रहा था। उसे अनुज और नेहा की खूब याद आती। वह रातों में नींद से जागकर अनुज को ही याद करता। कहीं वह रो तो नहीं रहा है या उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। उसका मन अब काम पर भी नहीं लगता, ना ही घर पर लगता। वह अनुज के लिए बहुत बेचैन हो उठता है। तब अचानक कबीर को यह एहसास होता है कि वह तो बाप है, फिर भी अपने छोटे से बेटे से कुछ दिन की दूरी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। फिर नेहा तो माँ है, इतने महीनों वह किस तरह आकाश से दूर रही होगी। कबीर को अपने आप से नफरत होने लगी। वह बहुत शर्मिंदा था। वह अपने आप को बहुत कोस रहा था। जो एक छोटे से बच्चे को उसकी माँ से दूर कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। आज वह नेहा की तकलीफ को अच्छे से समझ पा रहा था।
उसे पश्चाताप हो रहा था। वह तुरंत ही नेहा के घर चला जाता है, जहाँ नेहा अनुज और आकाश के साथ खेल रही थी। नेहा को आज जितना खुश कबीर ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। तभी नेहा की नजर अचानक ही कबीर पर पड़ती है। उसे वहां देखकर फिर वह उदास हो जाती है। उसे पता था आकाश से फिर दूर हो जाएगी। कबीर के पास आते ही आकाश डर कर नेहा के पीछे छुप जाता है और उदास मन से पूछता है, अंकल आप मेरी मम्मी को लेने आए हो? उसकी यह बात सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब कबीर कहता है, नहीं बेटा, हम तुम्हारी माँ को बस नहीं लेने आए हैं, हम तो अपने दोनों बेटों को भी अपने साथ लेने आए हैं। चलोगे ना आप अपने पापा के साथ? यह बात सुनकर नेहा आश्चर्य से कबीर को देखने लगती है। कबीर नेहा से माफी मांगते हुए कहता है, नेहा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ सका, मैं स्वार्थी हो गया था। मैं तुम्हारा और आकाश दोनों का दोषी हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो और अपने घर चलो। आकाश और अनुज दोनों हमारे बेटे हैं और यह सब मैं अनुज से दूर रहकर समझ पाया हूँ। आज मुझे समझ में आ गया है कि तुम कितनी तकलीफ में भी रहकर मुझे और अनुज को खुश रहने में लगी रहती, हमारी देखभाल करती। पर मैं आज तुमसे ये वादा करता हूँ कि तुम्हें और आकाश को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तभी आकाश अपने दादा दादी को ये कहते हुए बुला कर लाता है कि अंकल हमें लेने आए हैं। तभी कबीर आकाश से कहता है, बेटा मैं तुम्हारा अंकल नहीं पापा हूँ और आज से तुम मुझे पापा ही कहकर बुलाओगे। ऐसा कहते हुए कबीर आकाश को गोद में उठा लेता है और आकाश भी कबीर के गले से लिपट जाता है। यह सब देखकर आकाश के दादा दादी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। माँ जी नेहा से कहती है, बेटा मैंने कहा था ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कबीर और आकाश को इस तरह देखकर नेहा फूले नहीं समाती। उसे आज उसका पूरा परिवार फिर से मिल गया था।